हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एक्चुअली दिस वीडियो इज़ फॉर रिगार्डिंग जॉब, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, स्पेशली उन्नति, जो बहुत बार मुझे पूछ चुके हैं कि दीदी आप जॉब रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, मुझे भी जॉब करना है। सो अबाउट माई एक्सपीरियंस रिगार्डिंग CMA जॉब मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि इंटर क्वालिफाइड होने के बाद मैंने बहुत जगहों पे अप्लाई किया था। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, CA फॉर्म CMA फॉर्म दोनों में ही मैंने अप्लाई किया था, बट मैं रिजेक्ट हो गई थी। कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं आया था, बट फॉर्चुनेटली मैंने अप्लाई किया था इंस्टीट्यूट के साइट पे। तो वहाँ पे बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। अभी मैं अपने स्टाइपेंड और सैलरी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी, पहले वो लोग ऑफ़र कर रहे थे 11,000 पर मंथ फॉर इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, जो भी ट्रेनी वहाँ पे काम करते हैं, जो कि था कोलकाता, मतलब हमारे चांदनी चौक मेट्रो पे जो एक ऑफिस है उनका हेड ऑफिस, वहाँ पे मैं इंटर्नशिप की हूँ। 2019 में मैंने किया था 6 मंथ्स के लिए। तो 11,000 करके पर मंथ मिलता था। आफ्टर दैट मैंने क्वालिफाई करने के बाद जब बहुत जगहों पे ट्राई किया, फिर बंगाल केमिकल में भी 6 महीना कर लिया, फिर मैंने किया था इंडियन ऑयल में अप्लाई, जो कि वहाँ पे भी सिलेक्शन हो चुका था मेरा, आप लोग जानते हो। एंड वहाँ पे वो लोग कोलकाता में, जितना मैं जानती हूँ, दे प्रोवाइड द हाईएस्ट स्टाइपेंड की, जो कि है 22,000। तो 22,000 स्टाइपेंड वो लोग देते थे फॉर इंटर क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। एंड वहाँ पे काम के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वहाँ पे कैपिटल रेवेन्यू एक डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट है, एक सेंट्रल सेल्स टैक्स का एक डिपार्टमेंट है, और मेन अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट है। लेकिन वहाँ पे एज ए ट्रेनी मैं जब काम करती थी, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स। एंड वो लोग पंक्चुअल थे बहुत, मतलब टाइम का काम टाइम पे ही होना चाहिए। एंड सॉरी, वहाँ पे कुछ ऐसा भी था कि आप लोगों को बहुत एक्सपोज़र मिलेगा काम का। ऐसा नहीं है कि आप अगर जैसे कि मैं कैपिटल एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थी, फाइनेंस के, तो वहाँ पे मैं जब थी, बाकी ट्रेनियों के साथ मैं थोड़ा बहुत काम भी सीख लेती थी उनके डिपार्टमेंट का। तो अगर एक अच्छा बॉन्डिंग रहेगा तो आप लोग फ्रेंड्स लोगों से भी सीख सकते हो। एंड सैलरी के बारे में पूछो तो स्टाइपेंड 22,000 मिलता था। अभी जैसे कि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करती हूँ इंडियन ऑयल पे। कॉन्ट्रैक्चुअल वहाँ पे मुझे पर आवर मिलता है। पर आवर मतलब एक फ़िक्स रेट होता है पर आवर, जितना घंटा मैं काम करूँगी पर आवर इंटू दैट आवर्स इंटू डेज़, कितना डेज़ मैं काम करती हूँ। तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि बोला था कि आप कोई सैलरीड पेरोल जॉब में क्यों नहीं जाते, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप किसी जॉब में जाओगे तब तो आपका सैलरी बहुत कम होगा, क्योंकि आप तो अभी कॉन्ट्रैक्चुअल और ऐसे, लाइक ये कोई सैलरीड पेरोल तो नहीं है, आवर्स बेसिस पे काम है। जितना दिन नो वर्क नो पे, ऐसा है। अगर मैं जाऊँगी तो पैसा मिलेगा, नहीं जाऊँगी तो पैसा नहीं मिलेगा। और एक फ़िक्स रेट है पर आवर इंटू वो कितना आवर, मैं जैसे 8 घंटा मैं काम करती हूँ सपोज़ मान लो, तो मेरा जो रेट है 160 समथिंग पर आवर। तो ऐसे इंटू कितना दिन मैं काम करती हूँ तो कर लो, तो अराउंड मेरा आ जाता है जितना। मैं अगर एग्ज़ाम के पहले बोलो तो मैं बहुत कम ऑफ़िस जाती हूँ, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सर लोग कि आप पढ़ाई करो। एंड छुट्टी भी वो लोग देते हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे नो द प्रोफेशनल प्रेशर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि एग्ज़ाम देने वाले हैं। हम लोगों का काम का भी प्रेशर रहता है, पढ़ाई का भी रहता है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। आई होप मैं लकी हूँ कि मुझे इतना अच्छा ऑफ़िस मिला, और सभी को मिलता है कहीं ना कहीं से। अगर ऐसा होता है कि किसी को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आप घर पे बैठे हो, कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा है तो आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका बहुत कुछ होगा। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि एक साल 2 साल कुछ काम नहीं मिला, इधर उधर मैं काम करती थी, आपको तो मैंने बताया पहले वीडियो में भी। तो अभी जैसे मैं जहाँ पे काम करती हूँ, अगर मैं 20 डेज़ भी काम करती हूँ तो मेरा अप्रॉक्स आ जाता है 30,000 समथिंग, और ओवर टाइम अगर करती हूँ तो 31-32,000 आ जाता है। देखो एक्चुअली पैसा इम्पॉर्टेंट है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट
अपना पढ़ाई करके ट्रैवलिंग टाइम जो है वो मैं देखने के बाद, अपना पढ़ाई का टाइम भी रहता है वो देखने के बाद, एटमॉस्फेयर देखने के बाद एंड एक्सपोजर ऑफ वर्क, वहाँ पे बहुत काम सीखने को मिला मुझे। जैसे जीएसटी, मेन अकाउंट्स, फिर मैंने वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है आईबीपी हाउस इंडियन ऑयल का। तो मुझे वहाँ पे ऐसा मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर महीना मुझे 30 ऐसा ही मिलता है, जितना काम करूँगी उतना ही मिलेगा। देखो मेरे लिए बहुत नीड है काम, क्योंकि मेरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई एम द ओनली अर्निंग पर्सन इन माई फैमिली। सो कहीं और पे भी मिला था, ऐसा नहीं कि कहीं और पे मैंने ट्राई नहीं किया, पेरोल में नहीं जा सकती थी, ऐसा नहीं है। पेरोल में भी मैं जा सकती थी, लेकिन वहाँ पे बहुत डिस्टेंस होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा मेरे घर से, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप हमेशा मनी को इम्पोर्टेंस ही देते रहोगे ना, तो एक कोर्स पीछे छूट जाएगा। जिन लोगों का नीड है कि पढ़ाई करना है, जॉब करना है, तो ऐसा काम ढूंढो कि पढ़ाई भी हो सके, कि काम भी हो सके, एंड आपको यहाँ पे मेंटल प्रेशर फील ना हो, क्योंकि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू फील डिप्रेस्ड इन योर ऑफिस वर्क एंड घर पे आके फिर पढ़ाई करो, फिर यू फील कि आई एम जस्ट pissed off my work, my work pressure, my study pressure, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइम, क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई भी करना है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि जॉब करना है, तो ऐसे जॉब करो कि आपको पढ़ाई भी हो और काम भी चले आपका एक साथ, तब जाके यू कैन बैलेंस बोथ द थिंग्स एट वन टाइम। क्योंकि मेरे ऑफिस में जैसे मैं काम करती हूँ, मैं जितना भी कमाती हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा वो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लोग हैं जो इनकम करते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट बिग डील फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो मुझे काम के साथ साथ सब कुछ देखना पड़ता है कि पढ़ाई का टाइम मिले या नहीं। देखो एक बार पास होने के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी हो अच्छा ही होगा ना। घर पे तो नहीं बैठी हूँ, एक्सपीरियंस तो गेन हो रहा है। मुझे बहुत मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बोला, अरे क्या काम करती हो तुम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे। उनको भी ऑफ़र मिला था ये काम का, वो लोग छोड़ दिए, क्योंकि उन लोगों को उतना पैसे की ज़रूरत नहीं, फैमिली अच्छा कंडीशन है। लेकिन मेरा तो नीड था, तो मुझे करना भी है, पढ़ाई भी करना है। तो आप में से भी अगर कोई ऐसा कुछ फेस कर रहे हो, तो ऐसा जॉब ढूंढो कि सैलरी कम हो यार, लेकिन मेंटल प्रेशर ना आए, काम का प्रेशर उतना ना रहे, क्योंकि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एंड आप अगर सैलरी के बारे में पूछो, तो सीए में इंटर क्वालिफ़िकेशन के बाद आपको बहुत, ऐसा नहीं कि 40,000 50,000 मिलेगा, लेकिन कई जगहों पे किसी एआईआर रैंक होल्डर को मिलता है शायद, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे कि मैं बहुत अच्छी कोई स्कॉलर स्टूडेंट्स नहीं हूँ, बहुत अच्छा मार्क्स नहीं है ग्रेजुएशन इंटर में, फिर भी काम करती हूँ। एंड बहुत जगहों पे इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन भी हुआ था वहाँ पे। जैसे देखो सीटीसी, ये लोग ऐसा बताते हैं कि अरे यार कितना है, लेकिन इन हैंड मिलता है मतलब क्या बताऊँ। तो इन हैंड जितना मिल रहा था, मैक्स टू मैक्स विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपको 35 to 40 दे कैन ऑफर। अभी कोलकाता का मैं नहीं बता सकती, आउट ऑफ कोलकाता मैं बता रही हूँ। एंड कोलकाता में आपको अगर 20-25 भी मिल जाए ना विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, तब भी इनफ है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कई कई जगहों पे इंटर्नशिप का जो हम लोगों का मतलब 1 ईयर 2 ईयर का मैंने इंटर्नशिप किया था, 1.5 ईयर का मैंने, तो दे डोंट काउंट दैट, वो काउंट ही नहीं करते वो। सो आई होप आपका जॉब रिलेटेड जो क्वेरीज था मुझसे जानने का, वो मैंने सॉल्व कर दिया। वीडियो बहुत लेंदी बन गया है, सो अच्छे से पढ़ाई करो। अभी मैं जॉब रिलेटेड वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने इतना मतलब मैसेज किया, कमेंट किया कि दीदी बनाओ, तो मैं बना ली। पढ़ाई कर रही थी मैं, तो सोचा कि आप लोगों का भी डाउट सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को कुछ यूज़फुल रहा होगा मेरे इन्फॉर्मेशन से। एंड अच्छे से पढ़ाई करो, क्वालिफाइड हो जाओ, बहुत जॉब मिलेगा यार। पॉजिटिव फीलिंग हमेशा रखो अपने अंदर, और एक डायरी मेंटेन करो, उसमें अपना जो मतलब बकेट लिस्ट है वो लिख दो। ऐसे लिखो कि अभी वो प्रेजेंट में हो रहा है आपके साथ, वो सब कुछ हो। मैनिफेस्टेशन वर्क एक्चुअली। सो बाय बाय फ्रेंड्स, अच्छे से रहना।
ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।